हेलो पाइसेस, वेलकम टू माय चैनल टैरो डिवाइन लव में। मैं हूं शिवांगी और आपके लिए लेकर आई हूं यहाँ पर फिर से एक लव रीडिंग। सो गाइस, ये कलेक्टिव रीडिंग है। मून साइन, सन साइन, विनस से आप ये रीडिंग देख सकते हैं। बाय एनर्जी से भी ये रीडिंग देख सकते हैं। ओके, सो एनर्जी समटाइम वाइस वर्सा भी हो सकती है। अगर आपसे रेजोनेट होता है तो रखिएगा। आखिरी में लास्ट में मैं गाइडलाइन ज़रूर दूँगी। ओके, सो मैं 2-3 डेक यहाँ पर यूज़ करूँगी, तो आप प्लीज़ शांति से रीडिंग को ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। और जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, सो मैं रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, हाइप करें और बेल नोटिफिकेशन को हिट करें। ओके, तो थैंक यू। तो सबसे पहले आपकी एनर्जी यहाँ पर पाइसेस आपके सोलमेट के लिए, पार्टनर के लिए। 5 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर एनर्जी इस तरह आ रही है कि आपने जैसे कि एक सेपरेशन यहाँ पर या मान लिया है कि हम दोनों यहाँ पर समथिंग सेपरेट है या दूर है या डिस्टेंस पे हैं। हम दोनों का यानी यहाँ पर कि हम दोनों को यहाँ पर अभी यहाँ पर जो सेपरेशन चल रहा है वो सेपरेशन एक्सेप्ट करना चाहिए। ओके, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। ओके, सो यहाँ पर डिस्टर्ब हो थोड़े से, आप कह सकते हैं इस रिलेशनशिप के लिए थोड़ा सा आप डिस्टर्ब फील कर रहे हो कि करना क्या है अभी इस सिचुएशन में। ओके, सो इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है क्योंकि आपको ऐसे लग रहा है कि 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। आपको ऐसे लग रहा है कि मैरिज भी होना चाहिए, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट भी होना चाहिए, ब्लिसफुल भी होना चाहिए, अकम्प्लिशमेंट जो भी है वो होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस बीच में यहाँ पर ये रिलेशनशिप टूट जाए। ओके, ये आप बिल्कुल नहीं चाहते हो। आप यहाँ पर इस तरह की एनर्जी यहाँ पर कि यस, किंग ऑफ वॉन्ड्स, अगर आप अपनी जगह कॉन्फिडेंट हो, आप पूरी तरह कॉन्फिडेंट हो कि यहाँ पर मेरा यहाँ पर प्यार है। ओके, या ये पर्सन के लिए मैं कमिटेड हूँ। ओके, मैं अपनी तरफ से हूँ, बट ये पर्सन का पता नहीं क्या है। ओके, सो वो आप उस तरह से समझ नहीं पा रहे हो, तो इसकी वजह से थोड़ा सा आप डिस्टर्ब फील कर रहे हो। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। ओके, सो क्लैरिफाई करते हैं 5 ऑफ पेंटिकल्स। कुछ बातें जम नहीं रही हैं, कुछ बातें यहाँ पर अनबन हो रही है, इस तरह का यहाँ पर दिख रहा है। या 4 ऑफ कप्स, तो आप ना नर्वस हो, आपको ना इंटरेस्ट नहीं आ रहा है अभी, इस तरह की एनर्जी है। ओके, आपको ऐसे लग रहा है कि शायद जो पुराना था वही यहाँ पर रिपीट हो रहा है या उसी तरह जा रहा है, तो आप एक नर्वसनेस में बैठे हो, डेफिनेटली इंतज़ार कर रहे हो ये पर्सन का। ओके, बट ना इमोशंस को आप लो एनर्जी में लेकर गए हो, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। सो पाइसेस, आपके सोलमेट की, पार्टनर की एनर्जी यहाँ पर देखेंगे, उनके क्या थॉट्स हैं, क्या सिचुएशन है। ओके, किस तरह से ये आगे स्टेप लेना पसंद करेंगे, क्या सोच रहे हैं। थैंक यू सो मच डिवाइन। द एम्परर, मैं यहाँ पर पूरे कार्ड निकाल लेती हूँ इनका। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल, द हायरोफेंट, द जजमेंट, 10 ऑफ कप्स, द डेविल, Seven of Cups, 6 of Pentacles, and last one is the 3 of Pentacles. Okay, bottom of the deck, 2 of Pentacles,
तो गाइस जिनको भी पर्सनल रीडिंग चाहिए उन्होंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, या आप हमारे वेबसाइट पर भी जाकर वहाँ से भी डिटेल्स लेते हुए आप चैट बुक कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू गाइस। तो यहाँ पर करंट सिचुएशन में अगर देखा जाए तो आपके जो सोलमेट है पर्सन है, एक कह सकते हैं एक डिसीजन पर रुक चुके हैं। उनको यहाँ पर एक बड़ा इस रिलेशनशिप के लिए जो डिसीजन लेना है वो यहाँ पर रुक चुके हैं। यहाँ पर उन्होंने अपने आप को स्टक या कंट्रोल कर रहे हैं, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। एंड ये शो कर रहे हैं आपको कि ये बहुत ज़्यादा ईगो में है, ये बहुत ज़्यादा एटीट्यूड में है, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। बल्कि ये पर्सन कुछ डिसीजन लेने से टकरा रहा है, ये डिसीजन नहीं लेना चाह रहे हैं अभी इसी वक्त, क्योंकि ये चाह रहे हैं कि इनको और यहाँ पर खुद को यहाँ पर पता चले। मैंने कहा ना, यहाँ पर नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। ये पर्सन खुद अपने लिए ब्लाइंड है। ओके, इस तरह की एनर्जी ये खुद के लिए, यानी इनको खुद की श्योरिटी नहीं है आपके लिए। आपकी श्योरिटी है बट इनको खुद की श्योरिटी नहीं कि ये रिलेशनशिप वो बहुत अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। ये थोड़े से ब्लाइंड है। देखो 4 ऑफ वंड्स की एनर्जी, जबकि इनको ये रिलेशनशिप चाहिए, जबकि इनको यहाँ पर ये सेलिब्रेशन, ये रिकन्सिलेशन एंड ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ चाहिए। बट ये कैसे होगा, क्या होगा, कब होगा, कैसे करेंगे, ये बिल्कुल ब्लाइंड है। और वहाँ पर इन्होंने अपना एक क्या कहते हैं, अपने आप को रोक कर रखा है। जबकि वो देख सकते हैं, जबकि वो आगे बढ़ सकते हैं, बट नहीं, इनको यहाँ पर इनको ये नहीं दिखाना है कि ये कमज़ोर है या इनको ये समझ में नहीं आ रहा है ना, रहता है ना एक एटीट्यूड। सो अपने एटीट्यूड को सामने रखते हुए ये पर्सन अपनी बातें खोल कर बोल नहीं रहा है कि इनको एक्चुअली आपसे लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहिए और आगे बढ़ना है इस रिलेशनशिप में। ओके, सो इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, ये पर्सन, मैंने कहा ना, ये पर्सन कंफ्यूज है, ये कंफ्यूज है पूरी तरह। इनको ऐसे लगता है कि बहुत दूर है, हम दोनों बहुत दूर हैं। ओके, ये पर्सन कहाँ है, आप कहाँ हो, ओके, या जो भी है, तो ये कैसे होगा, इज़ नॉट पॉसिबल, ये इनको पॉसिबल ही नहीं लग रहा है। ओके, इस तरह की एनर्जी ये रख रहे हैं। पेज ऑफ सॉर्ड्स, अगेन पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, ये ना आगे बढ़ रहे हैं, पीछे मुड़कर देख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, पीछे देख रहे हैं। यानी ये आगे मीन्स पीछे देखकर, यानी ये हो सकता है कि ये आप दोनों के बीच में जो भी क्लैशेस या जो भी डाउट या जो भी डिस्टर्बेंस हुआ है, ये फिर से उसको रिवाइव कर रहे हैं, फिर से उसको रिवीजन कर रहे हैं। ओके, स्टडी जैसा। जबकि ये 6 ऑफ वंड, जबकि इनको पता है कि अगर एक बार ये कहते हैं, एक बार अगर आगे बढ़े तो ये रिलेशनशिप सक्सेस हो सकता है एनी हाउ कंडीशन। ओके, फिर ये कैसे भी हो जाएगा। ओके, यानी कुछ ना कुछ जुगाड़ ज़रूर हो जाएगा। बट ये पर्सन जो है, ये पर्सन पीछे का जो आपके साथ में जो अनबन हुआ है या जो भी हुआ है या चॉइसेस रखे हैं आप दोनों ने, है ना, कोई अलग अलग रिलेशनशिप में गए हैं आप, ये पर्सन वो बार बार देख रहे हैं और बार बार सोच रहे हैं। जबकि इनको पता है कि अगर मैं एक सीधा सीधा वार करूँ, सीधा बोल दूँ, यहाँ पर क्लियर कट हो जाएगा और हम दोनों का रिलेशनशिप सक्सेस हो जाएगा, हम आगे बढ़ पाएंगे, ये क्लियर है इनका। ओके, सो इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर है। ये पर्सन चाहते हैं कि हम दोनों पहले ग्राउंडेड हो जाएं। ओके, ईगो ना रहे, एटीट्यूड ना रहे, एक दूसरे को वेलकम करें, अच्छे से समझे। ओके, सो वो पॉसिबल हो ही नहीं रहा, जबकि वो चाह रहे हैं, ये होना चाहिए। ओके, सो 3 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन इनको यहाँ पर वही लग रहा है कि इनको यहाँ पर लग रहा है कि शायद थर्ड पार्टी सिचुएशन हो। ओके, फिर से वही कोई इन्फ्लुएंसर आए, फिर हम दोनों के बीच में और कुछ अनबन हो जाए, तो ये बात को लेकर ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है। इस तरह की एनर्जी, तो ये रिलेशनशिप बन ही नहीं पा रहा है जैसे वो चाहते हैं। 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर है। ओके, ये पर्सन इसलिए आइसोलेशन में रख रहे हैं अपने आप को, इसलिए वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं। इनको यहाँ पर ऐसे लग रहा है कि अगर ये नहीं आएंगे तो आप थर्ड पार्टी में तो चले जाओगे, यानी आपका प्यार तो सच्चा है ही नहीं,
है ना। यानी आप किसी और को ढूंढोगे या आप आपके लाइफ में किसी और को ले लोगे, तो ये तो क्लियर है। या आप नहीं इनको समझोगे तो ये भी किसी और थर्ड पार्टी में चले जाएंगे। तो यहाँ पर वो ग्राउंडेड सिचुएशन बनी नहीं रही है, एक दूसरे को वो वेलकम कहने की जो सिचुएशन है, एक दूसरे के लिए जो रिस्पेक्ट रहता है, वो सिचुएशन बनी नहीं रही है। तो इसके वजह से ये पर्सन अपने आप को हील कर रहा है, अपने आप को आइसोलेशन में रखा है। ये पर्सन सोच रहा है प्रॉपर वे से कि अब यहाँ पर मैं किस फ्लो में जाऊँ, ओके, या डिवाइन का जो फ्लो आ रहा है उस फ्लो से आगे बढ़ूँ। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। द हेरोफेंट की एनर्जी है। ये पर्सन को पता है यहाँ पर कि यस, मुझे एक्चुअल में देखा जाए तो लॉन्ग टर्म या मैरिज करना है। पैसे से यहाँ पर मुझे यहाँ पर लॉन्ग टर्म और मुझे यहाँ पर मैरिज करना है, यानी है, इस तरह की एनर्जी है, ओके। बट फिर भी अपने आप को कंट्रोल बहुत कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं पर्सन, ओके। इनको यहाँ पर चाहिए इस रिलेशनशिप पर प्रॉपर वर्क करना, ओके। सो ये पर्सन अपने आप को यहाँ पर बिल्डअप कर रहे हैं, सच कहूँ तो रोक रहे हैं और अपने आप को मैनेज कर रहे हैं, अपने आप को बूस्ट कर रहे हैं कि अगर यस ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट लेना है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में जाना है, मैरिज करना है, तो मुझे अपने आप पर क्या क्या वर्क करना पड़ेगा, ओके। मुझे अपने आप को कितना बदलना पड़ेगा, मुझे अपने आप को कितना चेंज करना पड़ेगा। आपकी बात तो दूर ही है, ये पर्सन को खुद को ही कितना चेंज करना पड़ेगा अपने आप को, ये सोच कर ही ये पर्सन स्टक हो रहा है, ओके। और ये पर्सन अपने आप को बदल पाएगा कि नहीं बदल पाएगा, ये उसको ही कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। तो इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है गाइज, आप अपने सिचुएशन से ले लीजिएगा, ओके। यहाँ पर द जजमेंट का कार्ड आ रहा है। ये पर्सन रिसेंट पास में एनर्जी इस तरह आ रही है कि हो सकता है ये 2 मंथ्स बैक या 2 years बैक या जो भी कह सकता है, ओके। ये पर्सन आपको जज कर रहे थे या आप इनको जज कर रहे थे, या इस रिलेशनशिप में जजमेंट बहुत हो रहा था, एक दूसरे को जज करना बहुत चल रहा था, चाहे रिलेशनशिप कितना भी पुराना हो। तो उसके वजह से ये रिलेशन जज करते करते एक तो ये कार्मिक टर्न अप हो गया, ये कार्मिक जैसे फील होने लगा, ओके, या डिस्ट्रैक्शन में फील होने लगा, या ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो गया, ओके, एक दूसरे को जज करते करते। जबकि आप दोनों का प्यार है, ये पर्सन का प्यार आपके तरफ है जबकि, ओके। बट सिचुएशन ऐसे बनी या आप दोनों के बिहेवियर ऐसे हैं कि प्यार जो है वो दब गया और सिचुएशन या एक्शन जो भी है वो सामने आ गए और उसको टर्न कर किया गया कार्मिक पैटर्न में या नेगेटिव पैटर्न में, जज पैटर्न में, ओके। सो यहाँ पर ये पर्सन आपसे प्यार करता है, फीलिंग्स रखता है, ये बैलेंस करना चाहता है। अब ये जो आ रहे हैं यहाँ पर अपने आप को बिल्डअप करते करते, वो बैलेंस करते करते अपने आप को यहाँ तक लेकर आ रहे हैं। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है, यानी अभी जो सिचुएशन में वो आए हैं उन्होंने अपने आप पर बहुत वर्क कर लिया है देखा जाए तो, और उनको वर्क करने की ज़रूरत है, ये खुद को उनको भी पता है, इसीलिए ये अपना एक स्पेस ले रहे हैं, अपना एक टाइम ले रहे हैं। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है, ओके। सो यहाँ पर 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। फिर से ये पर्सन कंप्लीट फैमिली, ब्यूटीफुल रिलेशनशिप, ग्रोथ, ओके। सो इस तरह से ये पर्सन ब्लेसिंग चाह रहा है डिवाइन के तरफ से, उस तरह से वो मैनिफेस्ट करेगा, उस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। मैंने कहा ना, ये पर्सन डिवाइन का वेट कर रहा है, डिवाइन की ब्लेसिंग का वेट कर रहा है कि अगर यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड चेंजेस हो जाए, वो डिवाइन टाइम आ जाए, यहाँ पर मैं कोई रश नहीं करूँगा या करूँगी, मैं कोई गड़बड़ाहट नहीं करूँगा, ओके। डिवाइन टाइम आएगा जब हमारा रिलेशनशिप होना है तो यस, उस टाइम में हमारा ज़रूर हो जाएगा। ये पर्सन उस तरह से ट्रस्ट रखता है। क्वीन ऑफ वांड्स, मैं अपने आप को उस वे से मैं रेडी रखने के लिए मीन्स रेडी रखता हूँ या उस तरह से अपने आप को रेडी करता हूँ, ओके। इस तरह की एनर्जी इनकी चल रही है, यानी ये देखा जाए तो यस, फ्यूचर में यही चाह रहे हैं कि आपके साथ में रिलेशनशिप बने, आपके साथ में ग्रोथ हो, अच्छा बने, बट वो डिवाइन टाइम आए, वो सब कुछ ऐसा चक्र घूमे जहाँ पर ना पीछे का कुछ भी ना हो, बस आगे का हमारा ग्रोथ हो, एक नया रिलेशनशिप हो, हम यहाँ पर रेडी हो जाएंगे। इस तरह की एनर्जी है। द डेविल का कार्ड यहाँ पर यही बता रहा है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा निगेटिव पैटर्न को फॉलो कर रहे थे। मैंने कहा ना,
ये पर्सन अगर सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन में देखा जाए, सेल्फ रियलाइजेशन में अगर देखा जाए, तो ये पर्सन खुद ही यहाँ पर एक नेगेटिव पैटर्न को फॉलो कर रहे थे। ये खुद ही पर्सन ऐसे हो सकता है कि ये पर्सन के कुछ कार्मिक रिलेशनशिप, एक्स रिलेशनशिप बहुत सारे हुए होंगे, ऐसा भी हो सकता है। ओके, सो ये पर्सन एक निगेटिव पैटर्न को बहुत चला रहा था, अब जाकर या इनको रॉन्ग हैबिट हो सकती है। ओके, या ये बहुत ज़्यादा डाउट लेने वाले हो सकते हैं, या ये बहुत ज़्यादा रूड बिहेवियर करने वाले हो सकते हैं, व्हाटएवर। ओके, कुछ ना कुछ निगेटिविटी या कुछ ना कुछ निगेटिव पैटर्न ये पर्सन चला रहे थे। अब जाकर इनको ये पता चला है कि यहाँ पर वो खुद एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में बार बार जा रहे थे और टॉक्सिक बिहेवियर वो खुद कर रहे थे। ओके, सो इनको यहाँ पर अपने ही उन सब उलझे हुए सब सिचुएशन से वो खुद को बाहर निकाल रहे हैं, अब जाके उनको रियलाइज़ हुआ है। ओके, 7 ऑफ कप्स मैंने कहा ना। और वहाँ पर जो मैं बोल रही हूँ ना, उलझे हुए थे, यस, इनको समझ में नहीं आ रहा था कि ये सोलमेट है या वो सोलमेट है, या ये करूँ मैं या वो करूँ अपने लाइफ में। इस तरह से ये पर्सन अपने आप को डार्क साइड में रखा था, ये पर्सन ने अपने आप को डार्क साइड में रखा था, और सब कुछ यहाँ पर उसको लग रहा था कि यस सब कुछ इसके लिए ही है, बट ये खुद यहाँ पर डार्क साइड में जाकर बैठे। तो ये पर्सन अपने आप को उस तरह से यहाँ पर है ना, ये भी ब्लैक ड्रेस पहने हुए हैं, तो यहाँ पर वही दिखाया जा रहा है कि इनकी ना सोल जो है वो डार्क साइड में पड़ी हुई थी, सच कहो तो। ओके, वहाँ से ये पर्सन अपने आप को निकाल रहा है। ओके, अपने आप पर वर्क कर रहा है, और ये पर्सन उस वे से आगे बढ़ना चाहता है। ओके, इस रिलेशनशिप से जब ये पर्सन, इसलिए इनको टाइम चाहिए। ओके, इसलिए ये अपने आप को वक्त दे रहे हैं। ओके, और ये अपने आप को हील करना पसंद करेंगे, ऑटोमेटिकली ये यहाँ पर होते जाएंगे, एक फ्लो में ये अपने आप को रिवाइज कर रहे हैं और अपने आप को फ्रेश एनर्जी में लाने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह की एनर्जी है। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर है। ये पर्सन को ऐसे लग रहा है कि इमोशन जो है ना, इमोशंस इनको शायद शायद आपको बहुत ज़्यादा इमोशंस होंगे, उनको कम है, ऐसा फील हो रहा है। या समटाइम्स उनको ये फील हो रहा है कि इनको इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं आपके लिए और आपको कम है। तो ये ना इमोशनली नीड क्रिएट हो रही है और इमोशनली एक ट्विस्ट में जाकर बैठे हुए हैं। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। द सन का कार्ड यहाँ पर है। सो एटलीस्ट ये पर्सन पॉजिटिव कहीं ना कहीं सोच रहा है कि इमोशनली हम दोनों को नीड है, हम दोनों एक दूसरे से अगर कहीं ना कहीं कनेक्ट हो जाए तो हम एक दूसरे को अच्छे से बिहेव कर सकते हैं, हम अच्छे से रह सकते हैं। ओके, एक दूसरे के अगर इमोशन को हम जानेंगे तो हम एक दूसरे, ये रिलेशनशिप को एक दूसरे के लिए वैल्यूबल क्रिएट कर सकते हैं। द सन, ये ब्राइट सोच रहे हैं। ओके, इसलिए यहाँ पर 10 ऑफ कप्स का भी कार्ड आया है। ये पर्सन वही सोच रहे हैं कि अगर हम हमारे पास में बाकी सब कुछ है, मटेरियलिस्टिक लाइफ है, बहुत कुछ है। ओके, या हमारे कोई हैबिट है, हम चेंज कर लेंगे, अपने आप को चेंज कर लेंगे, व्हाटएवर, बट इमोशन जो प्यार है, ओके, अगर वो प्यार आपसे मिले, ओके, और ये भी आपको वो प्यार दे पाए, अगर एक दूसरे के लिए वो इमोशनली ब्लॉकेजेस हील हो जाए और हमारा बॉन्ड अच्छा हो जाए, तो यस डेफिनेटली हम यहाँ पर ये रिलेशनशिप, किसी की चिंता, किसी की परवाह ना करते हुए हम आगे बढ़ेंगे और इस रिलेशनशिप में कम्प्लीटली डिवोशन देंगे। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर है। ये पर्सन रिसीविंग एंड गिविंग एनर्जी इक्वल करना चाहते हैं। अगर देखा जाए तो ये माइंड से पूरा थॉट क्लियर करके हैं कि यहाँ पर जितना आप ब्यूटीफुल रहोगे उतना ये भी ब्यूटीफुल रहेंगे। ओके, कोई भी टॉक्सिक या कोई भी सिचुएशन क्रिएट ना हो, बैलेंस हो। ओके, फाइनेंशियली भी और हर तरह से भी। ओके, सो 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। ओके, सो इनको यहाँ पर मैं बार बार वही कह रही हूँ, इनको एक थोड़ा सा, अगर यहाँ पर छोटा सा देखा जाए तो इनको फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। इनको ऐसा लग रहा है फाइनेंशियली आप स्ट्रांग हो, ये स्ट्रांग नहीं है, तो इनको यहाँ पर टाइम की ज़रूरत है। इनका माइंड यहाँ पर कह रहा है कि मैं थोड़ा सा फाइनेंशियली और स्ट्रांग हो जाऊँ, थोड़ा सा फिर मैं बैलेंस कर पाऊँ। ओके, ऐसा ना हो कि यार फाइनेंस की वजह से भी ऐसा ना हो कि तू मैं हो जाए। ओके, इस तरह से तो ये पर्सन थोड़े से पेशेंस रखना चाहते हैं
पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर है। ये पर्सन आप वेट करना चाहेंगे, आपका भी वेट करना चाहेंगे, और सही सिचुएशन का तो मैंने बोला ही है, ये पर्सन सही सिचुएशन का वेट भी करना चाहेंगे। अगर यहाँ पर ये पर्सन हो सके ओवरऑल देखा जाए तो ये पर्सन अपने आप को रेडी तो कर रहा है, तो हो सकता है कि ये पर्सन आपसे फ्रेंडशिप करना फिर से चाहेगा। ये पर्सन आपके साथ में वो एफर्ट्स डालना फिर से चाहेगा कि यस ये फ्रेंडशिप हो जाए। ओके, हमारा प्रेजेंट एंड फ्यूचर के बारे में हम सोचें। ओके, तो यहाँ पर ये पर्सन अब पास्ट का तो कुछ भी नहीं। ओके, ये नए सिरे से फ्रेंडशिप करना पसंद करेंगे, नए सिरे से इस रिलेशनशिप में एफर्ट्स डालना पसंद करेंगे। ये चाहेंगे कि अगर हमारा प्रेजेंट और फ्यूचर प्रॉपर हो तो यस हम बैलेंस कर पाएंगे इस रिलेशनशिप को। ओके, अगेन यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड। सो टेम्परेंस यही बोलता है कि यस ये यूनिवर्स के ब्लेसिंग के हिसाब से ये पर्सन एक मिड वे निकालेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि यहाँ पर कुछ बहुत ज़्यादा बुरा हो या बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक हो या बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव, ऐसे नहीं। प्रॉपर वे से हम बैलेंस करें, प्रॉपर वे से ये समझें, रास्ते बीच के रास्ते निकालेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, जानेंगे, एंड उस तरह से हम इस रिलेशनशिप को हील करेंगे और इसको ग्राउंडेड लेते हुए एक दूसरे को प्रॉपर वे से कनेक्ट करेंगे और इस रिलेशनशिप को बहुत अच्छा मेंटेन करेंगे। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। सो ये पर्सन एक डिसीजन ओके, ये पर्सन एक डिसीजन पर आ चुके हैं। बस उस डिसीजन को वो सही मायने में, सही राइट वे, सही पाथ पर वो लेकर जाना चाहते हैं। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। ओके, 6 ऑफ कप्स। ये पर्सन आपको सोलमेट मानते हैं। एक तो ये आपका पास्ट, बचपन के दोस्त, फ्रेंड्स, इस तरह से भी हो सकता है, या पास्ट लाइफ का कनेक्शन जैसे कहता है उस तरह से भी फील करता है। ये पर्सन आपको सोलमेट मानते हैं। इनको लगता है कि आप इनको बहुत अच्छे से समझते हो। ओके, और वो भी आपको बहुत अच्छे से समझते हैं। बट जो दूरियां हैं, जो शायद कभी इन्होंने समझा नहीं था कि ये कंप्लीट रिलेशनशिप में जाएगा, तो उनको ये थोड़ा सा ऑकवर्ड फील हो रहा है। इस तरह की भी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। द फूल, मैंने कहा ना, ये पर्सन यहाँ पर एक नए स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग, ट्रस्ट रखते, डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट रखते हुए इस रिलेशनशिप को लेना चाहेंगे, लेना पसंद करेंगे। न्यू बिगिनिंग के साथ, हैप्पीनेस के साथ, फ्रेश एनर्जी के साथ में वेलकम करते हुए इस तरह से ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है। ओके, सो मैं यहाँ पर गाइडलाइन देती हूँ आपको पाइसेस फॉर दिस सिचुएशन। थैंक यू सो मच डिवाइन के गाइडलाइन। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आपको सच, अपने आप से सच ये बताइएगा कि आप ये रिलेशनशिप क्यों चाहते हो। अगर आप जस्ट यहाँ पर अपने सिचुएशन को, अपने लाइफ को सेटल करना या सेफ रखना चाहते हो, इसीलिए ये रिलेशनशिप चाहते हो, इस रिलेशनशिप का डेप्थ क्या है ये आपको डिवाइन पूछ रहे हैं, क्योंकि आप यहाँ पर इस क्लैशेस में आकर बैठे हुए हो। ओके, सो इसलिए आपको कहा जा रहा है आप यहाँ पर सेम कुछ ना कुछ साइकिल रिपीट कर रहे हो, थॉट्स रिपीट कर रहे हो, पास्ट को स्टक कर रहे हो, आप अपनी ओल्ड बिलीव पैटर्न को छोड़ नहीं रहे हो। इट्स टाइम टू ट्राई समथिंग न्यू। आप ये पर्सन की तरफ अगर जाना चाहते हो तो नए सिरे से, नए आइडियाज से, नए फ्रेश, जैसे कि न्यू बिगिनिंग या न्यू सोलमेट या न्यू लव आपके लाइफ में आ रहा है, उस तरह से आपको जाना पड़ेगा। अगर आप फिर से पास्ट की बातों निकालोगे, पास्ट के वही पैटर्न, वही सिचुएशन कि इसने ऐसा किया था, उसने ऐसा किया था, अब ये ऐसा सोच रहा है, अब क्यों ऐसा सोच रहा है जबकि मैं वैसा कह रहा था, वॉट एवर। ओके, सो अगर बार बार वही रिपीट चलाओगे तो ये रिलेशनशिप नहीं बढ़ पाएगा। ओके, फिर आप यही कहोगे कि ये पर्सन कहेगा कि मेरे टाइप के नहीं हो आप, और आप भी कहोगे कि आप मेरे टाइप के नहीं हो। ओके, अगेन यहाँ पर फिर आप दोनों डिफरेंट वे से आगे बढ़ सकते हो। सो यहाँ पर सीरियसली आपको सोचने की ज़रूरत है कि आपको एग्जैक्टली ये रिलेशनशिप डेप्थ में चाहिए या नहीं चाहिए। ओके, वॉट एवर जो यहाँ पर एनर्जी आई है, जो यहाँ पर गाइडलाइन आई है,
जिनके साथ रेजोनेट होता है उन्होंने रखना है, मैं कोई फोर्स नहीं कर रही हूँ। ओके सो गाइस, जो एनर्जी पीक होती है, जो गाइडलाइन आती है, मुझे बताना काम होता है। ओके सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं न्यू लव रीडिंग के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, नमस्ते एंड जय हिंद।